रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। आजकल हम हमारे घर के सिक्योरिटी के लिए हम बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड्स को रखते हैं जो हमें सोसाइटी में सुरक्षित रखते हैं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स राजा महाराजा के गढ़ और किलों में भी हुआ करते थे। और अगर मैं ये कहूँ कि उनके मरने के बाद भी वो आज तक उस जगह को सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ मैंने एक ऐसे ही रखवालदार को देखा। मेरा नाम अमृता है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये कुछ 2-3 साल पुरानी बात है। मैं, मेरी फैमिली और हमारे साथ एक फैमिली फ्रेंड थे, 3 लोगों की। हम सब मिलके रायगढ़ और प्रतापगढ़ घूमने गए थे। हमारा प्लान था कि रात में प्रतापगढ़ पे रुकेंगे। वहाँ महाराष्ट्र टूरिज्म के कुछ गेस्ट हाउस है। हम रायगढ़ से उतरे कुछ 5 बजे और प्रतापगढ़ और रायगढ़ के बीच में कुछ 3-3.5 घंटे का ड्राइविंग है। तो हमें प्रतापगढ़ पहुँचते पहुँचते रात के कुछ 9-9:30 बज गए। तब तक हमें गेस्ट हाउस के जो ओनर थे उनका 2-3 बार कॉल आ चुका था, क्योंकि उन्हें भी हमें चाबी दे के अपने घर चले जाना था। तो मेरे साथ जो दूसरी फैमिली थी उनका एक बेटा था, तो हमने सोचा कि हम बैग्स लेके जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं ताकि हम चाबियां ले सके गेस्ट हाउस की। हमारे पेरेंट्स पीछे से आ रहे थे तो हम बच्चे फटाक से बैग्स लेके आगे निकल गए। रात के कुछ 9 या 10 के बीच की बात है। वहाँ प्रतापगढ़ पे जो सूवनीर बेचते हैं वो सारे दुकान भी बंद हो चुके थे। रास्ते में कुछ लाइट्स तो नहीं थी, जो भी लाइट थी मून लाइट थी और हमने फ़ोन की टॉर्च लगाई थी, उसकी ही लाइट थी। कुछ लोग अपने दुकानों की बल्ब लगा के गए थे। दुकानें तो बंद हो चुकी थी, लेकिन ये दुकानें भी काफ़ी दूर दूर थी, तो बीच में काफ़ी अंधेरा ही था। तो अब रास्ते में हम जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ये गढ़ के रास्ते काफ़ी ख़राब थे। एक तरफ पेड़ पौधे और दूसरी तरफ खाई। तभी हम चलते चलते ऐसी जगह आए जहाँ मेरी एक तरफ प्लेन लैंड था, उस पे कुछ था नहीं, ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं थे, और दूसरी तरफ खाई थी काफ़ी दूर पर, कुछ 50 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा। तो वहाँ पर मुझे एक आदमी दिखा, काफ़ी दूर था वो, और उसका मुंह भी खाई की तरफ था। अब उसके बारे में ये एक बात मुझे पिक्यूलियर लगी कि उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद कुर्ती, सफ़ेद धोती और सफ़ेद टोपी। मैं पहाड़ चढ़ के काफ़ी थक गई थी, तो मैं सांस लेने के लिए रुकी और मेरा ध्यान उस आदमी पे तभी अटक गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद ही स्पीइंग, जिस तरह से वो अकेले खड़ा था, बट वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैं पहाड़ चढ़ के काफ़ी थक गई थी, तो मैंने सोचा 2 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो मैंने बैग से बॉटल निकाली, पानी पिया, वापस रखी भी। इसमें काफ़ी टाइम चला गया होगा, लेकिन वो आदमी तो बिल्कुल हिला नहीं। ही वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर एज इट इज़। तभी मैंने अपने दोस्त को बुलाया, बस कुछ कदम आगे था वो पीछे आया। तब मैंने उसे पूछा कि वो आदमी जो है उसे दिख रहा है कि नहीं। उसने भी कहा हाँ दिख रहा है। अब पता नहीं, बट फॉर सम रीज़न हम दोनों बस उसको कुछ देर तक देखते रहे। तभी भी वो बिल्कुल हिला नहीं। हम शायद उसके हिलने का इंतज़ार कर रहे थे, शायद हम देख रहे थे कि वो कब पलटेगा, कब हिलेगा, कब वहाँ से मूव करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी वो काफ़ी दूर था हमसे, तो हमने उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं की, बिकॉज़ हमें सच्ची में नहीं पता था कि वो इंसान है या क्या है। फिर मेरे हाथ में जो मोबाइल की लाइट थी वो मैंने उसकी तरफ मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे, जैसे ही मैं करने गई, मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। उसने कहा मत करो, सही नहीं लग रहा है। उस मोमेंट पे फिर हमें डर लगने लगा। मेरे दोस्त ने कहा चलो चलते हैं, हम ऐसे और देर नहीं रहते यहाँ पे और घूरते नहीं हैं उसे। फिर हम वहाँ से जल्दी से निकल गए। उसके बाद हमारे आसपास कोई नहीं था जब तक हम गेस्ट हाउस नहीं पहुँचे। फिर हम वो गेस्ट हाउस के मालिक से मिले, हमने हमारे रूम्स की चाबी ले ली और फिर वो आदमी चला गया। वैसे तो वो सफ़ेद कपड़े वाले आदमी को देखकर हमें कुछ बैड वाइब या कुछ खतरा महसूस नहीं हुआ, पर मुझे यकीन है
कि वो जो भी था वो इंसान तो शायद नहीं था। मैंने ये बात अपने घर वालों के साथ डिस्कस की तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कोई खड़ा होगा, शायद कोई गांव का आदमी होगा, शायद कोई बेवड़ा भी हो, पता नहीं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी कहा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, शायद ऐसा कह के वो मुझे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे फिर भी वो बार बार सवाल आता रहा कि वो आदमी कर क्या रहा था इतनी रात में अकेले खाई के पास, पता नहीं। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने यही कहानी मेरे कुछ दोस्तों को सुनाई जो काफ़ी ट्रैकिंग और हाइकिंग करते हैं, कई बार रात में भी करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो पुराने गढ़ होते हैं, किले होते हैं, इन गढ़ों के रखवालदार होते हैं जो इन किलों की रक्षा करते हैं, उस गढ़ की रक्षा करते हैं। तो जिस तरह से मैंने वो आदमी के ड्रेसिंग या गेटअप का एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से मेरे दोस्तों ने ये कहा कि जो उस ज़माने में रखवाली करते थे वो शायद ऐसे कपड़े पहना करते थे, पूरे सफ़ेद। उससे मुझे लगा कि वो शायद उस गढ़ या किले के रखवालदार होंगे। तो ये थी मेरे डर के एक्सपीरियंस की कहानी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी।